हेलो। आज मेरे साथ हैं इंटरनेशनली रिनाउंड टैरो क्वीन, एस न्यूमरोलॉजिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ऑथर, प्रेसिडेंट WICCI स्पिरिचुअलिटी काउंसिल हरियाणा, डॉक्टर सीमा मिड्ढा, जिनको मैं अपने रेडियो के दिनों से जानती हूँ। और आज देखते हैं कि आपके कार्ड्स और मेरे नंबर बॉलीवुड के लिए क्या कहते हैं। नमस्ते सीमा जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ और आपको देख के 10 गुना और अच्छी हो गई। गुड टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग। थैंक यू सो मच। सेम हियर, सेम हियर। सीमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंक ज्योतिष की हम बात अगर करें तो नंबर्स, अंक हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं? नंबर्स का इतना ज़्यादा रोल है कि हर जगह आप नंबर्स से प्ले करते हो। चाहे आपका दिन हो, चाहे आपका महीना हो, चाहे आपका साल हो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो आपकी लाइफ में रिवॉल्व करते हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हो या आपकी जन्म से, जब आपका जन्म होता है, डेट ऑफ बर्थ जो होती है, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी नहीं कि वो आपका पासवर्ड है, वो आपका कोड नंबर है। उसको डीकोड करके हम किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता लगा सकते हैं। और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से काम करो तो डेफिनेटली यू विल बी लाइक अ डायमंड। अगर थोड़ी सी तराश मिले तो आप शाइन कर सकते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता हमें क्या करना है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। और हमें नंबर्स के बारे में उतना, मतलब जैसे हमारा काम है उस तरह से हम ये देख लेते हैं कि इसके पास तो ये पावर है, ये तो ये कर लेगा, वो हमारे लिए ईजी है क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट है। राइट। एक आम आदमी को नहीं पता होता, वो इतना कंफ्यूज होते हैं क्या करें, किस रास्ते जाएं, ये काम करें ना करें, घर कौन सा खरीदें, कौन से नंबर का, गाड़ी कौन से नंबर की लें। इनफैक्ट फोन नंबर जिससे आप मेक इट और ब्रेक इट करते हो, इट्स वेरी वेरी पावरफुल फॉर योर ओन सेल्फ। बिकॉज टेक्नोलॉजी का इतना रोल है हमारी लाइफ में। अभी तो लोग बैंक अकाउंट नंबर भी पूछ लेते क्या ले लें, लॉटरी नंबर पहले पूछते थे, अगर आपको याद हो जी तो। जी। सो आप सबसे ज्यादा 24/7 अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट लोग फोन पे बड़ी बड़ी स्टॉक की डील्स कर लेते हैं, प्रॉपर्टी की डील्स कर लेते हैं। तो नंबर्स तो 24 घंटे, मतलब बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मुझे कोई कुछ ना बताए, खाली नंबर बता दे, आई कैन लाइक कैलकुलेट एंड आई कैन टेल यू कि वाह। सीमा जी, कितने ही बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम बदल लिए हैं। क्या उनके इस फैसले के पीछे भी अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी है? 100%। बिकॉज आपका ब्रांड नेम, आपका ऑरा होता है, आपकी पहचान होती है। अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से सही तरीके से अलाइन करता है, आपके लिए लकी होता है, तो आपकी तो चार चांद लग जाते हैं। आप जो करना चाहते हैं उसमें सफलता में आप पिनिकल पे पहुंच सकते हैं। अगर वो नाम आपका एनिमी पे है, वो तो बात की बात है देखने में। जी जी। पहली चीज एक्सेप्टेबल हो, सिंपल हो। जैसे अब अमिताभ बच्चन जी का नाम था इनकलाब श्रीवास्तव। अब ये सोचो कि शायद वो उतने पॉपुलर नहीं होते अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें, इनकलाब श्रीवास्तव, जो कि अब जो आज हम देख रहे हैं। अगर हम अक्षय कुमार की बात करें, राजीव हरिओम भाटिया अगर उनका नाम होता, और एक अक्षय कुमार ने जो सफलता दी है, ए भी वन से, कुमार भी वन, तो आप ये देख लो कि वन मतलब शाइन करना, सन। अब सन को कहीं बंद करके रख सकते हो? नहीं रख सकते। जी। अक्षय कुमार का नंबर है 9, तो 9 के साथ बन जाता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आज के एक्टर एक्ट्रेसेस को भी ले लें। कार्तिक आर्यन का नाम था कार्तिक तिवारी। आई थिंक वो उतने बड़े स्टार नहीं बनते जितने कार्तिक आर्यन, या आजकल के माहौल से लोग एक्सेप्ट करें उससे। और कियारा आडवाणी का नाम था आलिया आडवाणी, तो आलिया आडवाणी से उसको उतनी सफलता ना मिलती, बिकॉज नंबर 2 जो होता है वो आर्टिस्ट का नंबर होता है, और के शुरू होता है नंबर 2 से। तो यहाँ पे वो इतनी अच्छी स्टार बनी, आर्टिस्ट बनी, इतनी जल्दी सफलता मिली। जी। हमारी पुरानी हीरोइन जो मेरी फेवरेट है, रेखा जी, उनका नाम भानु रेखा गणेशन था और अब रेखा है। रेखा इज वेरी पॉपुलर नेम, आप सब जानते हैं। अब बात करें रणवीर सिंह की, उनका नाम रणवीर सिंह भवनानी था, लेकिन अभी रणवीर सिंह के नाम पे कितने पॉपुलर है। और अगर आपको एक बात बताना चाहूँ कि नाम में जो पावर है, सैफ अली खान पटौदी की जगह सिर्फ सैफ अली खान लिखते हैं। तो ऐसे अनगिनत, इवन हम दिलीप कुमार जी की बात करें तो उनका नाम भी पहले अलग था, अब अलग है। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि नाम में बहुत पावर है।
तो आप भी अपना नाम चेक करें और जाने कि आपके लिए कौन सा नाम लकी है और कौन सा नाम आपको पहुंचा सकता है सफलता की वो सीढ़ियां, और आपको भी बना सकता है एक ब्रांड। ये तो हमने मान लिया कि नंबर्स हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, पर उसके साथ ही एक एक्टर के अंदर, परफॉर्मर के अंदर स्किल सेट होना भी तो जरूरी है ना। सो मैं चाहूंगी कि इसे भी आप हमारे देखने वालों को बता दें कि नंबर्स आपका साथ तभी देंगे जब तक आपके अंदर स्किल सेट है। बिल्कुल, आपको तो पता ही है कि बॉम्बे में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे एक दिन में लाखों लोग जाते हैं, अपना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके उनका सितारा चमकता है। ये तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर आज अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप ये छोटा सा काम भी कर लें, नंबर्स को अलाइन कर लें। जैसे हम कहते हैं ना, हम यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हैं। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, और आपकी परफॉर्मेंस जो आपको रोल मिला है उसके हिसाब से निभाना पड़ेगा। वो तो जीवन में भी हमें जो रोल दिया गया है, चाहे वो मदर का, चाहे वो वाइफ का, चाहे वो डॉटर का, अगर हम बोले कि हम अपना रोल ना निभाए, जो भी हमें निमित्त कार्य दिया गया है उसको तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप करेंगे तो साथ में ये भी कर लें, जैसे एक डिश आपने सर्व की और उसको मसाले से या उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए आपने कुछ किया, तो वो आपको सुंदर भी दिखती है, एपिटाइट भी बढ़ाती है, जी। जस्ट लाइक दैट। साल 2024 की अगर हम बात करें तो कौन से एक्टर के लिए साल 2024 हिट रहेगा और किसके लिए मिस? अगर बात करें शाहरुख खान जी की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1965, तो उनका टाइम चल रहा है जुपिटर का, और जुपिटर मतलब सुपर हिट। अब वो क्या काम करेंगे, चाहे वो क्रिकेट कोलकाता नाइट राइडर करें, चाहे वो करें फिल्म या फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने, सब जगह में उनका काम अच्छा होने वाला है, हिट होने वाला है। कपिल शर्मा की बात करें तो काफ़ी टफ टाइम से वो निकले हैं, और अभी उनका 2 अप्रैल 1981 डेट ऑफ बर्थ है, तो उनका इतना बढ़िया चेंज पीरियड आ रहा है कि आने वाले 3-4 साल ज़बरदस्त हिट होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा जाने वाला है उनका। रणबीर कपूर की बात करें तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1982। अगर मैं कैलकुलेट करूं ये टाइम उनका, तो 9 चल रहा है, तो 9 में कुछ ऐसा डिसाइड करना पड़ता है आदमी को, रिवैल्यूएशन, कैलकुलेशन, यानी जो चीज़ें ज़िंदगी में रखनी है वो रखो, जो नहीं रखनी उनको छोड़ दो। तो आपको भी मैं ये कहना चाहूँगी, एक के लिए 9 नंबर ठीक ठाक सा है, पर आपकी भी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत जो आप करने वाले हैं हिट, वो अगले साल से ही होगा। आलिया भट्ट की बात करें, डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1993। 6 और 3 9 प्लस 8 2024 का करेंगे तो उनका बनता है टाइम गुड 8। 6 का 8 इज़ वेरी गुड। तो अभी टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है, तो इसके बाद उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन से चलना होगा, क्योंकि अगला साल भी 6 में 9 आ रहा है, तो वो भी उनको बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनकी झोली में आएंगी ही आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आएंगी। तो यहाँ पे मैं उनको भी अच्छा ही टाइम बोलूँगी। बाकी जितने भी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे उतार चढ़ाव ऐसा कुछ नहीं है, सुबह शाम सबके लाइफ में आती है, लेकिन बाउंस बैक कर जाएंगे, जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। ये तो बात हुई बॉलीवुड एक्टर्स की। अब बात करते हैं हमारे देखने वालों की। तो 1 से लेकर 9 तक के अंक वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मंथ ऑफ बर्थ दोनों को प्लस कर लीजिए, और अभी चल रहा है 2024, तो जो टोटल करके एक नंबर आता है 1 से लेकर 9 तक, तो 1 आता है, कोई भी चीज़ की नई शुरुआत करनी कर ले, चाहे काम की हो, चाहे रिश्तों की हो, घर बदलने की हो। 1 अगर टोटल आ रहा है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और 2024। इसका एक एग्जांपल देकर बताइए ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर, तो 18 प्लस सितंबर यानी 9 और 2024, तो टोटल मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा, सम टोटल। 8 जो होता है वो शनि का साल होता है, मेहनत जरूर कराता है, लेकिन मनी और रिवॉर्ड भी वो दे के ही जाता है। सो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर, तो आप जान सकते हैं कि आपका टाइम कैसे चल रहा है। तो न्यू बिगिनिंग होती है जब टोटल 1 आता है। अगर टोटल आपका 2 आता है तो वेट एंड वॉच, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये याद रखना है। जल्दबाजी में किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा धीमी रफ्तार से चलें,
और जल्दीबाजी में कुछ ऐसे गलत डिसीजन हो सकते हैं, इसलिए 2 नंबर में थोड़ा रफ्तार अपनी धीमी रखें। तो बात करते हैं 3 नंबर की। अगर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर को टोटल करें, 3 आता है, जुपिटर का टाइम आता है, तो पावरफुल टाइम है आपका, यानी पैसा भी जुड़ेगा, कोई व्यक्ति जुड़ना है तो वो भी जुड़ेगा, काम में भी सफलता मिलेगी, आपकी पोजीशन मजबूत होगी। बात करें नंबर 4 की, अगर 4 आ रहा है सम टोटल, तो डेफिनेटली ये टफ टाइम है, हार्ड वर्क है, राहु काल है। राहु काल में थोड़ा सा आदमी को याद रखे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो सकते हैं, पैसा ज्यादा खर्चा होगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी, हो सकता है उतने रिजल्ट्स ना मिले, थोड़ा टफ टाइम है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर जाकर आपको भी थोड़ा सुकून की सांस आती है। 5 तो जैसे कपिल शर्मा की बात की तो 5 आ रहा है, मतलब 2 + 4 + 2024 करेंगे तो उनका टोटल बनता है 5। 5 इज अ बिग चेंज। चाहे वो टीवी में थे, टीवी से अब नेटफ्लिक्स में आ गए, तो चेंज तो आ ही गया। अब जब 5 का टाइम आता है, नौकरी बदलती है, व्यापार भी बदलता है, घर भी बदल सकता है, इवन रिश्ते भी बदल सकते हैं। सोच समझ के 5 में करना है। 6 नंबर आता है सेटलमेंट का, आपको सेटलमेंट कराएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाती है 6 में, किसी को रिश्ते पक्के करने हैं तो वो कर सकता है, कोई चीज मेक इट लाइक किसी को बेबी प्लान करना है तो वो कर सकता है। जब 6 नंबर आता है आपकी जिंदगी में, तब आपको किसी को डिवोर्स करना है, सेपरेट होना है, किसी से जुड़ना है, तो आप इवन घर की रेनोवेशन भी करते हो। तो 6 नंबर होता है आपको लाइफ में सेटल करता है, इसलिए जो भी आपके मन में सेटलमेंट करना है तो कर ले, अगर आपका 6 आता है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। मेरा चल रहा है 7। 7 होता है लर्निंग और विजडम का। मेरे को जब से ये पता लगा है कि मेरा ये साल 7 है, मैं हर चीज में कुछ सीखती हूँ, हर व्यक्ति से कुछ सीखती हूँ, नए नए कोर्सेज अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सीख रही हूँ। तो ये समय है लर्निंग और विजडम का। वो लर्निंग और विजडम चाहे आप किसी परिस्थिति से सीखें, चाहे आप किसी व्यक्ति से सीखें, मुझे लगता है कि जिंदगी में लर्निंग को कभी एंड नहीं करना चाहिए, ताउम्र हमें सीखते रहना चाहिए। जो सीखते जा रहे हो, अपग्रेड करते जा रहे हो, जिंदगी खूबसूरत होती जाती है। सो आई एम थैंकफुल टू कि मेरा ये साल 7 है। नहीं तो कहने को तो इसको भी लोग कह सकते हैं केतु का साल है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लोग नेगेटिव भी सोचते हैं काफी लोग। तो नेगेटिव किसी भी साल में नहीं सोचना, क्योंकि हर साल आपको कुछ अच्छा देके जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, यदि आपका सम टोटल 8 आ रहा है, तो 8 का मतलब होता है मनी और रिवॉर्ड। अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको अच्छे रेट में खरीद सकते हैं। मनी एंड रिवॉर्ड का मतलब ये भी होता है कि अगर आपने अभी तक कुछ काम किया है, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, नेम एंड फेम मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। यहाँ पर 8 नंबर जो है वो फाइनेंस में बहुत अच्छा देता है आपको। यानी अगर आप बहुत सालों से सोच रहे थे कि पैसे का फायदा कब होगा, किसी से पैसा आना है, कर्जा से मुक्ति चाहिए, तो आपको, अगर आपका साल चल रहा है 8, तो खुश हो जाइए, आपके सारे पैसे के मामले में प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अगर बात करें 9 नंबर की, अगर टोटल डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और आपका साल, ये साल 2024 9 आता है, तो अब समय आ गया है कि ये एपिसाइकिल पूरा होने वाला है। सोच समझ के जिन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में रखना है, चाहे काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, वापस से रीवैल्यूएशन करने का टाइम आ गया है। अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो उसके लिए अटैच ना हो, क्योंकि छोड़ते छोड़ते जब जाते हैं तभी आप पिनिकल पे पहुंचते हैं। तो चीज़ों से, व्यक्तियों से जहाँ पे डिटैच होना है, डिटैच हो जाएं और एक नई सीढ़ी पे न्यू बिगनिंग के साथ काम करने के लिए 9 में अपनी लाइफ को रिवैल्यूएट करें। कई बार क्या होता है, हम इतने सालों से कोई काम करते जाते वो काम आपके लिए अच्छा भी नहीं होता, लेकिन 9 नंबर आया है, अब आपको ये पूरी साइकिल को खत्म करके एक नए साइकिल में एंट्री देगा। तो याद रहे, 9 नंबर नेम एंड फेम का भी होता है। तो आपका अगर कोई काम बहुत सालों से चल रहा था, उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, तो ये साल में आपको रिकॉग्निशन में मिलेगा। तो ये आप सबके लिए, अब आप जाने आपका कौन सा चल रहा है ये साल, और आपको उसके लिए अपनी डायरेक्शन जीवन की किस तरफ लेके जाना है, आप जा सकते हैं।
हमारे देखने वालों को भी उनके नंबर्स के हिसाब से उनके साल की प्रेडिक्शन दी और आपने टाइम निकाला। सीमा जी, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू आफ्टर सो लॉन्ग, और सेम इतने हियर, दिल से आपने हमसे बात की। तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया। और आप भी इतनी दूर से मेरे को इतने सालों के बाद मिलके बिल्कुल नहीं लगा कि हमारे बीच में कोई गैप था। और मुझे लगता है कि हमें तो हर रोज एक शो करना चाहिए, हर रोज एक बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और हर रोज इस शो में हम पता नहीं कितने सारे मुद्दे लेके आ सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यही सवाल अपने देखने वालों से भी करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सीमा जी हमारे साथ एक रेगुलर शो करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम आपसे मिलेंगे थोड़ा कैंडिड। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।